So finally, in Indian Premier League, we have seen a new rivalry between Lucknow Super Giants and Gujarat Titans. So let's talk about preview, stats analysis and Dream 11 prediction of this particular match. So let's begin. अगर बात करें गुजरात वर्सेस लखनऊ की, तो यहाँ पर हम देखते हैं केएल राहुल वर्सेस शुभमन गिल, द टू माइटी ओपनर्स ऑफ टीम इंडिया, जहां पर हम दिखाई देंगे केएल राहुल को हालांकि 5 नंबर पर आना चाहिए क्योंकि टीम इंडिया में फिलहाल उनकी ओपनिंग स्लॉट में जगह नहीं बन रही है, लेकिन शुभमन गिल इज परफेक्ट फिट फॉर ओपनिंग, सो ही शुड प्ले एट ओपन। और पिछले मुकाबले में 89 रन नाबाद बनाए थे 45 गेंदों में, जो कि एक काबिल तारीफ प्रदर्शन था। लेकिन अगर जीटी की बात करें तो ज्यादा मुश्किलें हैं नहीं, और पिछले कुछ मुकाबलों की बात करें, सिर्फ 4 मुकाबले हुए हैं जब से इन टीमों ने आईपीएल में एंटर किया है, और गुजरात टाइटंस ने चारों के चारों मुकाबले जीते हैं। और अगर बात करें इन दोनों टीमों में से कौन ज्यादा सेटल्ड है, तो वो जो सेटल्ड स्क्वाड दिखाई देता है वो गुजरात टाइटंस का है। वहां पर आपको आशीष नेहरा की कोचिंग वाली ये जो टीम दिखाई देती है, उसकी गेंदबाजी बहुत सदी हुई है। वहां पर आप देखते हैं मोहित शर्मा, उमेश यादव को देखते हैं, आप राशिद खान को, नूर को देखते हैं। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर मोहित शर्मा के अलावा किसी पेसर की, तो वो विकेट लेने में नाकाम रहे हैं। उमर जाई से आप करवा लेते हैं 4 ओवर, और उमर जाई किसी मुकाबले में 4 विकेटें भी ले सकते हैं, किसी मुकाबले में फ्लॉप भी हो सकते हैं। लखनऊ में यहाँ पर मुकाबला है, 160 का जो है स्कोर है प्रेडिक्टेड, लेकिन 170 तक के स्कोर जा सकता है अगर लखनऊ पहले बल्लेबाजी करती है तो। क्योंकि उनके पास है केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक और निकोलस पूरन जैसे बल्लेबाज। देवदत्त पडिक्कल इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, आई वांट हिम टू परफॉर्म। सब एक्सपेक्ट करते हैं उनसे इस तरीके का प्रदर्शन की, लेकिन वो जैसा प्रदर्शन कर रहे हैं उस हिसाब से देखा जाए तो देवदत्त पडिक्कल की यहाँ पर टीम में भी जगह नहीं बनती है। तो अगर बात करें जीटी की, तो उसके नीचे आप डेविड मिलर को देख सकते हैं, लेकिन डेविड मिलर को बाहर करके शुभमन गिल ने केन विलियमसन को इन किया है, जो कि बहुत से लोग चाहते भी थे। शुभमन गिल के साथ आप देखते हैं रिद्धिमान साहा को ओपनिंग करते हुए। नंबर 3 पर आपको एक स्कोर सेट करने वाला बल्लेबाज चाहिए, जो है केन विलियमसन। और अगर बात करें उनके नीचे, तो साई सुदर्शन आते हैं। उसके बाद आपके पास कुछ खास बल्लेबाजी है नहीं। उमर जाई आपको दिखाई देंगे, लेकिन उमर जाई इज अ वन मैच वंडर इन बैटिंग। वो थोड़ा ठीक ठाक प्रदर्शन कर लेते हैं, लेकिन उस तरीके का प्रदर्शन होता नहीं है जैसा हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। आपको दिखाई देते हैं राहुल तेवतिया भी दिखाई देते हैं। राहुल तेवतिया लास्ट मुकाबले में शानदार प्रदर्शन, 9 गेंदों में शायद 21 रन बनाए थे, और वो एक देखने लायक प्रदर्शन था। अगर बात करें यहाँ पर गेंदबाजी की लखनऊ सुपर जायंट्स की, तो आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देता है कोई ऐसा गेंदबाज जो आपको परफेक्ट फिट हो, पावर प्ले में विकेट लेके दे सके, चाहे वो नवीन उल हक हो या फिर हो उनके स्क्वाड में रहने वाले रवि बिश्नोई, जिन पर टीम इंडिया पिछले कुछ T20I से रिलाई कर रही है। लेकिन पिछले T20I वर्ल्ड कप में भी उनका कुछ ठीक ठाक प्रदर्शन रहा नहीं, लेकिन पिछली सीरीज में मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे, और रवि बिश्नोई इज अ मैन टू रिलाई ऑन, बट Yuzvendra Chahal is performing better than him. So for T20I World Cup, my pick also is Yuzi Chahal instead of Ravi Bishnoi with Kuldeep Yadav. और अगर बात करें, अब फिर से बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की, तो लखनऊ सुपर जायंट्स में नवीन उलक हैं, रवि बिश्नोई हैं, जो कि आपको अच्छे ओवर निकाल कर दे सकते हैं। मयंक यादव की बात करें, तो मयंक यादव की जो पेस है उस हिसाब से वो इस मुकाबले में भी 2 या 3 विकेटें निकाल सकते हैं। लेकिन आप मयंक यादव, नवीन उल हक और यहाँ पर रवि बिश्नोई, और उसके बाद अगर मोहसिन खान की बात करें, तो आपने उन्हें वैसे भी टीम से बाहर कर दिया है। एक मुकाबला उन्हें और देना चाहिए था ताकि वो अपने आप को प्रूव कर सकें, क्योंकि उनकी पेस भी 140 प्लस जाती है, और 140 प्लस की पेस कोई कम बात नहीं होती किसी नए पेसर के लिए करना। अगर वो बेंच पे बैठे रहेंगे उमरान मलिक की तरह, तो वो फिर बेंच पे ही बैठे रह जाएंगे। अगर कार्तिक त्यागी की भी बात करें, तो गुजरात टाइटंस में है लेकिन बेंच पे बैठे हुए हैं। वो उमेश यादव को ट्राई कर रहे हैं, दर्शन नालकंडे को ट्राई कर रहे हैं, लेकिन त्यागी को ट्राई नहीं कर रहे हैं। ये शुभमन गिल, थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है इनका ये डिसीजन। लेकिन पिछले मुकाबले में कप्तानी बहुत अच्छी करी थी, अग्रेसिव तरीके से आए थे, और गेंदबाजों को वहां पर कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया था कि यस यू गाइस कैन पिक अप विकेट्स, और उन्होंने वो करके भी दिखाया। नूर इंपॉर्टेंट विकेट लेते हैं मिडिल ऑर्डर के, और राशिद खान आखिरी के ओवर्स में जो उनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं वो अब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और धीरे धीरे जो इंडियन प्रीमियर लीग है 2024 है, वो इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि हर मुकाबला जो है एक अलग लेवल का इंटरेस्ट पैदा करता है। यहाँ पर अगर बात करें पिछले कुछ मुकाबलों की, तो उसमें से कुछ पिछले 3 या 4 मुकाबले ऐसे रहे हैं जिसमें यू मस्ट हैव एंजॉयड दैट मैचेस बिकॉज ऑफ द लास्ट मोमेंट थ्रिलर्स ऑफ दैट मैचेस। अगर बात करें उन मुकाबलों की, तो वहां मुकाबलों में चेन्नई सुपर किंग्स को भी 2 बार हार मिल चुकी है, और चेन्नई का जो अगला मुकाबला है वो भी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। सनराइज हैदराबाद, KKR और यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स एंड CSK आर माई फेवरेट्स टू पिक फॉर टॉप 4 ऑफ प्ले ऑफ्स। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की, तो यू कैन पिक here Shubman Gill and KL Rahul as captain and vice captain. Why? Because लखनऊ सुपर जायंट्स में अभी पिछले मुकाबले में प्रदर्शन नहीं किया था ठीक ठाक KL राहुल ने, लेकिन इस मुकाबले में हो सकता है कि KL राहुल का बल्ला चले। लखनऊ का विकेट KL राहुल को सूट करता है। और शुभमन गिल की बात करें, क्योंकि गुजरात टाइटंस 4 में से 4 मुकाबले जीती है लखनऊ के अगेंस्ट, तो यहाँ पर
पलड़ा भारी है गुजरात टाइटंस का ही। गुजरात टाइटंस फॉर मी इज द विनिंग चॉइस फॉर दिस मैच। गुजरात टाइटंस मेरे हिसाब से 70% मादा रखती है इस मुकाबले को जीतने का। और कैप्टन की बात करें तो शुभमन गिल हो सकते हैं, केएल राहुल हो सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो स्विच बिटवीन क्विंटन डिकॉक, निकोलस पूरन, साई सुदर्शन एंड केन विलियमसन टू। बट द परफेक्ट फोर आर केन विलियमसन, शुभमन गिल, निकोलस पूरन, केएल राहुल। क्विंटन डिकॉक इज माय लास्ट चॉइस फॉर कैप्टन एंड वाइस कैप्टन पिक। मार्कस स्टोइनिस ने पिछले मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन किया था। लखनऊ के विकेट पर गेंद फंसकर आती है इसलिए कम रन बनते हैं, और मार्कस स्टोइनिस इज परफेक्ट फिट। ऑलराउंडर सेक्शन में आप उन्हें पिक जरूर करें। कृणाल पांड्या का परफॉर्मेंस कुछ ठीक ठाक रहा नहीं है, विकेट पिक कर सकते हैं इस मुकाबले में, लेकिन अगर गेंदबाजी की बात करें तो वहाँ आप मयंक यादव को रखना चाहेंगे, मोहित शर्मा को रखना चाहेंगे, राशिद खान को भी रखना चाहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट रिव्यू ऑफ गुजरात टाइटंस वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस, लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।